एक मिनट रुको गाइस। ओके, हो गई है। सो यहाँ पे हाँ, तो मैं अभी आपको जो बता रहा था वो आपको डिवाइस के बारे में बता रहा था। डिवाइस के अंदर ये 6 चीजें होती हैं। तो जैमबोर्ड होता है जस्ट लाइक ए ब्लैक बोर्ड, ये बट डिजिटली होता है। जो भी आप इसमें राइट करते हो वो आपका सारा का सारा कंप्यूटर्स पे चलता रहे। जैसे एक मीटिंग है, मैं मीटिंग आपको मैंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके आपको कुछ बता रहा हूँ, ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया मेरा जैमबोर्ड और मैं बोर्ड के अंदर कुछ भी टाइप करूंगा तो आपको स्क्रीन पे वो दिखता रहेगा। दैट इज कॉल्ड जैमबोर्ड। हार्डवेयर मीटिंग क्या होती है, जो भी अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, इस तरीके के ये 3-4 आइटम आपको मिलेंगे। उसमें एक कैमरा होगा, एक बॉक्स होगा जिसको आप CFM डिवाइस भी बोलते हो, हार्डवेयर मीट भी बोलते हो, और एक स्क्रीन होगी। कोई भी कैलेंडर बुक करना है, कुछ भी करना है, ये सारी चीजें आप एडमिन कंसोल से मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है। हार्डवेयर अलग होता है। हार्डवेयर सपोज 4 से 5 लाख का हार्डवेयर आया, उसको यूज करने के लिए गूगल के साथ उसको आपको गूगल को 20,000 पर ईयर और देना पड़ेगा, ताकि इस एडमिन कंसोल से आप उसको मैनेज कर पाओ। तो ये 2 चीजें अभी यहाँ पे देख रहे हो हाईलाइटेड नहीं है, मतलब आप देख पा रहे हो तो ये इनका कुछ कलर अलग ही तरीके का दिख रहा है। उसके अलावा आप बात करते हैं मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में एंड पॉइंट और क्रोम डिवाइस। एंड पॉइंट क्या होता है, अभी गूगल ने एक ऑप्शन दे दिया हमें कि आप विंडोज मशीन, विंडोज मशीन बोले तो जो आपके लैपटॉप्स है ना, इनको भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन लैपटॉप्स को, जो विंडोज मशीन है या विंडोज लैपटॉप है जिनमें आप विंडोज 7, 10 जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, इनको भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्रोम डिवाइसेस। क्रोम डिवाइसेस क्या होता है, गूगल क्या करता है, हमें गूगल की भी अपनी कुछ क्रोम डिवाइसेस है। जैसे अपना लैपटॉप होता है ना, ऐसे ही गूगल की एक आती है जिसको बोलते हैं क्रोम बुक, सिमिलर लाइक ए लैपटॉप। बट उसके अंदर क्या होता है, ये सारे जो विंडोज के फीचर है ना, ये नहीं होते हैं उसमें। उसमें ओनली क्रोम ब्राउजर चलेगा आपका। जैसे क्रोम ब्राउजर आपका जब लैपटॉप की तरह, जैसे लैपटॉप ऑन करते हो आपके डेस्कटॉप पे सारे आइकन दिख जाते हैं, माई कंप्यूटर दिख जाता है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज दिख जाती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ऑन करोगे आपकी ईमेल आईडी के साथ वो लिंक रहेगा, आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे वो खुल के आ जाएगा। उसमें आप क्रोम ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी ईमेल आईडी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो एक सिमिलर लाइक ए लैपटॉप होता है और एक लाइट वेट होता है। उसके अंदर ये फीचर नहीं होते, उसमें गूगल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज विस्टा और विंडोज 12। ठीक है, विंडोज 11, 12, 10 ये सारी हो गई, और ये सारे विंडोज के प्रोडक्ट है। गूगल का जो प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं क्रोम ओएस। क्रोम ओएस, उसके अंदर बस क्रोम की सर्विसेज चलेंगी। उसमें ये नहीं है कि तुमने MS ऑफिस डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर डाल लिया, कोई गेम डाल लिया, ऐसा नहीं चलता उसमें। उसमें जो गूगल के क्रोम के अंदर चीजें चलती हैं वही चीजें आपकी वहां पे चलेगी। जैसे ये आप जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जो ब्राउजर मैंने खोल रखे हैं, इस तरीके से उसमें ब्राउजर खुलेंगे, और इस तरीके से उसमें सॉफ्टवेयर ऐसे जैसे इसमें इंस्टॉल है ना, वैसे इंस्टॉल नहीं होते हैं जो विंडोज में आप कर लेते हो। तो क्रोम बुक एक लाइट वेट, एक ऑपरेटिंग से एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, उसमें गूगल का अपना खुद का क्रोम ओएस चलता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेज ब्राउजर। अब मैनेज ब्राउजर से क्या कर सकते हो आप, अब ये क्या है, अब जिसमें मैंने ये सारी विंडोज खोली हुई है, ये क्या है, ये मेरा क्रोम ब्राउजर है। तो आप यहां से बैठे बैठे ही, चाहे वो क्रोम ब्राउजर लैपटॉप में हो, चाहे वो क्रोम ब्राउजर मैकबुक में हो, या क्रोम ब्राउजर किसी लाइनक्स के अंदर हो, आप यहां से बैठे बैठे ही उस क्रोम ब्राउजर को कंट्रोल कर सकते हो। आपने बोल दिया कि भैया इस क्रोम ब्राउजर के अंदर, ये मशीन के अंदर, ये क्रोम ब्राउजर के अंदर फेसबुक नहीं चलनी चाहिए, तो आप यहीं से बैठे बैठे उस फेसबुक को बंद कर दो। आपने बोल दिया कि भाई इस क्रोम ब्राउजर के अंदर इनकॉग्निनेट विंडोज नहीं आनी चाहिए, ये जो ऑप्शन आता है न्यू इनकॉग्निटो, ये नहीं आना चाहिए, यहीं से बैठे बैठे ब्लॉक कर दो, उनको मिलेगा ही नहीं ऑप्शन।
आपने बोला हिस्ट्री का भी आइकन गायब कर दो, आप वो भी कर सकते हो। तो ये जो सारी सेटिंग्स होती हैं क्रोम ओएस के रिलेटेड, मैंने बोल दिया कि भाई कोई नई प्रोफाइल बना ना पाए, इसमें जो ये आता है ना ऐड प्रोफाइल, ये बना ही ना पाए, गेस्ट मोड को भी हाइड कर दो। तो ये सारी सेटिंग आप यहां से बैठे बैठे कर सकते हो इस एडमिन कंसोल से, यूजिंग दिस फीचर मैनेज ब्राउजर। किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? ये 6 चीजें मैंने मोटी मोटी आपको बेसिक बताया है इसके अंदर। भैया हाँ जी। भैया जो मैनेज ब्राउजर आपने बोला है वो यूजर के ऊपर लगता है, तो वो यूजर के ऊपर कैसे लगता है? हमें ओयू बना के उसमें यूजर डालने पड़े देन लगता है, या फिर कोई और प्रोसेस है? और प्रोसेस है उसका। ओके। ओयू के ऊपर तो आप लगा ही सकते हो, वो सेकेंडरी चीज है। उससे पहले आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो पॉलिसी आपकी लगेगी। ओके भैया। ठीक है। आप सभी के जितने के पास, सबके पास लैपटॉप है ना, सबके ऊपर मैं अभी बैठा बैठा यहां से कंट्रोल कर सकता हूं। बस मैं एक बार यहां से कमांड डालूंगा, सबके सबके लैपटॉप की सारी एंट्री मेरे पास आ जाएगी यहां बैठे बैठे। आप जितने ही बंदे बैठे हो, मैं आपको एक छोटी सी चीज दूंगा, इस पे डबल क्लिक कर दो बस। जैसे आपने उस पर डबल क्लिक किया, काम हो गया। या एक छोटा सा प्लगइन दूंगा मैं बैठे बैठे यहां से, मैं कहा ये प्लगइन डाल दो बस। जैसे आप प्लगइन डाल के और अपनी आईडी को लॉगिन करोगे, मैं यहां से कंट्रोल कर दूंगा पूरी डिवाइस को। तो ये जो सेटिंग की मैं बात कर रहा हूं क्रोम के रिलेटेड, यहां से बैठे बैठे आप पूरे क्रोम को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। तो ये आता है मैनेज ब्राउजर्स के अंदर। हाँ, और पूछो भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सर ये सुपर एडमिन यूज करता है क्या ये वाली पॉलिसी? मतलब भाई जो जो जिसने जो इस एडमिन कंसोल को मैनेज करता है वही करेगा। चलो, तो आज सबसे पहले मैं आपके सभी के लैपटॉप को ही कंट्रोल करता हूँ यहां से बैठे बैठे। ठीक है। चलो, तो ये पहले, सबसे पहले यही हम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। मैनेज ब्राउजर पे मैंने क्लिक किया। कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है। मैनेज ब्राउजर को जब आप ओपन करते हो तो इस तरीके से खुल के आता है। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं लगा रखी, कुछ नहीं लगा रखा। ठीक है। ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, ये लिखा है इनरोल ब्राउजर। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये सबसे पहले एग्रीमेंट पूछता है, इसको यस कर दो। पढ़ लेना अगर आपकी साइड पे आपको पढ़ना हो तो। ये हमें क्या देता है, एक यहां से एक छोटी सी एक फाइल दे देगा, एक छोटी सी फाइल दे देगा। ये फाइल आपको बस अपने कंप्यूटर पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करनी है। ये विंडोज के लिए तो ये फाइल है, रेग फाइल है। ये आईफोन और आईपैड के लिए ये फाइल है। और टेक्स्ट फाइल जो दिख रही है यहाँ पे मैक और लाइनेक्स के लिए। तो आप सभी लोगों के पास विंडोज है, तो मैं ये फाइल डाउनलोड कर रहा हूं और इसी चैटिंग के अंदर मैं आप सब लोगों को यहीं पे दे रहा हूं। इस चैटिंग में नहीं जा रही है, कॉपी पेस्ट मार के देखते हैं, रुक। कहाँ से तो अटैच नहीं हुई। लेट मी चेक कहाँ से इसको अटैच करके भेज सकते हैं। चलो भाई, ग्रुप से भेज देता हूँ, यहाँ से जा नहीं रही है। ठीक है। तो ये अपना ग्रुप जो है 72, ओके, ये ग्रुप है और यहाँ से मैं अटैच करके आप लोगों को दे रहा हूँ। और मुझे बताना कौन कौन अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहा है, फिर अभी हम उस पर थोड़ी सी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ये लो, डाउनलोड कर लो भाई। अरे घबराओ मत, मैं हटा भी दूंगा। ऐसा नहीं है मैं बैठा बैठा कंट्रोल कर दिया तो आपका डाटा भी कॉपी कर लूंगा, ऐसा नहीं है। ओनली ब्राउजर को मैनेज करने के लिए, ये जो आपका ब्राउजर है इसको मैनेज करेंगे। तो ये डाउनलोड कर लो जिसको चैटिंग में ये फाइल मिली है। ठीक है।
मैं 2 बंदों को और ऐड कर देता हूं और दोबारा भेज दूंगा इसमें से। कॉपी। मम्मा मेरे ठीक है, किसी ने इंस्टॉल करी है फाइल? हाँ जी भैया कर ली। कर ली, ठीक है। अब आपने इंस्टॉल कर ली है। अब मैं यहाँ से एक सबसे पहले एक छोटी सी एप्लीकेशन डालता हूँ, ठीक है। ब्राउजर को ओपन करोगे ना तो आपको क्या दिखेगा। अब मैं यहाँ पे, अब सबने जिसने इंस्टॉल कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप ये होता है इसमें कि भाई सबके सिस्टम पे ये फाइल होनी चाहिए। अगर ये फाइल नहीं है तो एक छोटा सा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन का नाम है एंड पॉइंट वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड पॉइंट वेरिफिकेशन। क्रोम के अंदर जाना होता है और ये एक्सटेंशन में जाके ये एक छोटा सा वो है। मैं आप लोगों को एक यूआरएल दे रहा हूं, इसको और इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप में। 2 चीजें आपको करनी होती है इसके लिए। ये यूआरएल दे दिया मैंने चैट में, और एक यहां से भी दे देता हूं, दोनों इस चैट पे भी दे देता हूं। ठीक है, अब ये यूआरएल को जाके आपको ऐसे ऐड कर लेना है। ये जो ऐड बटन है इस पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना और ऐड एक्सटेंशन। भैया ठीक है जी। एक हाँ जी, क्वेश्चन और है। हाँ भाई भैया बताओ। जैसे मान लो हमारे लैपटॉप में जो क्रोम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, तो मतलब किसी हाँ एक प्रोफाइल से जाएगी या सारी प्रोफाइल की आएगी? भाई, जब आप ये कंपनी के अंदर पॉलिसी सेटअप करते हो ना तो किसी के कंप्यूटर में कोई प्रोफाइल नहीं होती है, तो सबका पर्सनल है। इसमें आप 2 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, मैंने पता 20 बना रखी है। देख इधर, ये देख 20 से भी ज्यादा ही होगी कम से कम, दिख रही है। हाँ भैया। तो जब ये कंपनी के अंदर ये सेटअप किया जाता है तो उनको लैपटॉप तो नया ही मिलता है, उनके यहाँ कोई प्रोफाइल ही नहीं होती है। आप लोगों के पास तो प्रोफाइल बनी हुई है, तो किसी भी एक प्रोफाइल में ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा जिसमें भी आप करोगे। तो ओके हम, भैया। हाँ ठीक है भाई। ठीक है भैया। ओके, नाउ तो बता दे सब कुछ। हाँ जी, तो किसने किया है भाई जरा बताओ। मैंने कर लिया भैया। हाँ जी, तो अब इसमें हम कुछ नहीं। एडमिन कंसोल पे आए। अब कुछ पॉलिसीज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेज ब्राउजर के नीचे सेटिंग्स आइकन होता है। इस सेटिंग में होता है यूजर एंड ब्राउजर सेटिंग, ठीक है। तो यूजर एंड ब्राउजर के लिए हम लगा रहे हैं, तो ब्राउजर वाली सेटिंग क्लिक करेंगे और यूजर एंड ब्राउजर। देखो अभी हम देखो सेक्शन है किसी में, डिवाइस में ही है। डिवाइस में क्रोम के अंदर है। क्रोम के अंदर आपका सेटिंग में ब्राउजर, यूजर एंड ब्राउजर सेटिंग में। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं सबसे पहले गेस्ट और सर्च करते हैं कहाँ पे आता है। तो इसमें आप फाइंड आउट करो ब्राउजर गेस्ट मोड अलाउ साइन इन। मैंने इसको कर दिया प्रीवेंट और सेव कर दिया। मेरे पापा बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी यूजर्स हैं जिन्होंने ये कॉन्फ़िगरेशन अभी आपके सामने, मतलब ये टूल इंस्टॉल किया है,
जो मैंने अभी एक एप्लीकेशन दी थी ना छोटी सी, जिसने भी वो इंस्टॉल कर ली है वो अब क्रोम गेस्ट मोड यूज नहीं कर पाएगा, क्या पहला। दूसरा, मैं यहाँ पे एक सेटिंग इनेबल करता हूं, स्कूल इनकॉग्निटो, स्पेलिंग मिस्टेक, इन हाँ गया था। CON, ओके ओके ओके। भैया मैं तो कर पा रहा हूँ गेस्ट मोड यूज, हाँ मैं तो कर पा रहा हूँ। अभी रुको तो सही, अभी तूने बंद किया, तूने अपना लैपटॉप रिफ्रेश किया नहीं लैपटॉप नहीं किया। फिर? अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी 2 चीजें अभी मैंने यहाँ पे इनेबल कर दी हैं, ठीक है। अब आप ऐसा करो, सभी एक एक करके डिस्कनेक्ट कर दो कॉल और रीज्वाइन करो, अपने ब्राउजर सारे ब्राउजर बंद करके रीज्वाइन करो, ठीक है। फिर देखते हैं किसके सिस्टम पे ये एप्लीकेबल हुई है और किसके पे नहीं हुई है, ठीक है। फिर मैं आपका दिखाता हूँ किस तरीके से काम करती है। अभी मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। काम करूंगा मैं। अब जिसने भी ये इंस्टॉलेशन करी है वो डिस्कनेक्ट करें और दोबारा ज्वाइन करें। हेलो हाँ जी भाई, हाँ जी भैया, क्या हुआ? नहीं कर पा रहा क्या नहीं कर पा रहा? गेस्ट मोड यूज, अच्छा, और कौन कौन नहीं कर पा रहा भाई? इनकॉग्निटो विंडो भी नहीं कर पा रहा। अच्छा, और Yes. कौन नहीं कर पा रहा है? सुगीत, आपने ट्राई किया? नहीं, मैंने डाउनलोड नहीं किया। अच्छा ये मेरा भी नहीं हुआ। बट अच्छा, भैया जो आप डाउनलोड करवाई है ना, उसमें मुझे आवाज ये कट भी गई भाई, दिख, दोबारा बता, आवाज कट गई तेरी। भैया जो आपने एक्सटेंशन दिया ना डाउनलोड करने के लिए, हाँ उसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि वो किस किसने डाउनलोड करी है। और है। हाँ, उसमें नाम दिख रहा है हर्षित का और आशीष का। नहीं, स्क्रीन शेयर कर, मैं समझा नहीं क्या कह रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ भेज, भेज भाई भेज। चलो बहुत बढ़िया, ओके। सो दो बंदों ने दो बंदों ने ट्राई किया, दोनों का बंद हो गया। निखिल ने भी किया था ट्राई, अब निखिल भी आया है। हाँ भैया, निखिल, हाँ चल रहा है भैया तेरा मैंने सब? यूज ही नहीं करा। मुझे लग रहा दिव्या ने भी कर लिया। अच्छा, तूने डिस्कनेक्ट किया ना, मैं समझा भाई तू भी कर रहा है ट्राई। सुगीत ने भी, मैंने इसीलिए पूछा सुगीत से कि आपने क्या क्या ट्राई, तो उसका भी एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था, तो मैं कहा क्या पता उसने भी कर लिया हो ट्राई। भैया मेरा तो हर्षी, कॉल आ गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो जिसने किया है, ठीक है, अब मैं यहाँ से अभी मैं मेरा स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ और मैं वहां पे फेसबुक को ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। तो जो धीरज भाई वो ना तेरी प्रोफाइल ही आ रही है भाई, वो इन्फोटेक की। अच्छा, देखो ना, अभी दिखाता हूँ, जिसने किया होगा ना, मेरे पास उनकी डिटेल आ गई है, दिखाता हूँ।
नहीं भैया, जो धीरज ने स्क्रीनशॉट भेजा ना वो देखो एक बार, ठीक है अच्छा, ठीक भेज है, दिया हाँ समझ लिया, देख लिया मैंने। वो उसकी प्रोफाइल ही आ रही है, जैसे मेरे में भी ना पुलकित की और मेरी दूसरी हाँ। प्रोफाइल है ना वो भी आ रही है। तो अब अच्छा आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या पॉलिसी लगी हुई है और वो पॉलिसी कहाँ से लगी हुई है? तो जब मैंने आपको क्रोम प्रोफाइल का एक क्लास दिया था जिसमें मैंने बताया था ये ऐसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आपको मल्टीपल प्रोफाइल यूज करनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रोफाइल पे कुछ यूआरएल सेव कर पाओ। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो अभी ये सेटिंग हमने क्रोम के अंदर करी है, इसका मतलब है कि ये जो प्रोफाइल थी ना, उस प्रोफाइल को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे जाते हो, नया टैब ओपन करते हो और यहाँ पे लिखते हो क्रोम, क्रोम लिखने के बाद :/ और यहाँ पे आप पॉलिसी लिखते हो, तो उससे ये पता लग जाएगा कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या पॉलिसी लगी हुई है। तो अभी आप देख रहे हो दो चीजें हमने लगाई हैं, एक लिख रहा है क्रोम ब्राउजर गेस्ट मोड और एक लिख रहा है इनकॉग्निट। ये दो पॉलिसी लगी हुई है, ठीक है। तो जितनी भी पॉलिसी यहाँ पे लगी, अभी दो ही लगाई है, अभी और लगा के दिखाता हूँ एक दो, तो आपको वो उनकी एंट्री भी यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। एक तो हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि किस बंदे ने ये, मतलब कितने कंप्यूटर्स में आपने ये एप्लीकेबल कर लिया है। तो जितने बंदे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और अपना लॉगिन करके काम करना स्टार्ट करेंगे, उनकी एंट्री यहाँ होती चली जाएगी ब्राउजर्स की, कि वो कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वो सारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। तो अभी एक बार डिवाइसेस देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई डिवाइस की एंट्री आएगा। इन्वेंट्री देखते हैं कहाँ पे लिखी हुई है। हम्म। डिवाइस 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 डिवाइस, हाँ ठीक है। अभी आपने साइन इन नहीं किया इस आईडी से, तो ये एंट्री नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, हम ब्राउजर मैनेज कर रहे हैं, ब्राउजर पे बात करते हैं। सो अभी मैंने दो पॉलिसी लगाई है, अब मैं एक पॉलिसी और लगाता हूँ। ब्राउजर्स एंड यूजर्स में जाएंगे, क्रोम सेटिंग, ब्राउजर्स एंड यूजर्स एंड ब्राउजर। तो यहाँ पे आप, अभी हमने दो पॉलिसी लगाई है, तो मैं एक दो पॉलिसी अभी आपके सामने और लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक, ये ब्लॉक यूआरएल, ठीक है। तो ब्लॉक यूआरएल में आप 1000 यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसमें से अभी मैं एक डाल रहा हूँ सबसे पहले www.yahoo.com, www.yahoo.co.in, www.yahoo.in, www.facebook.com, ठीक है। और उसके बाद और हम यूआरएल ले लेते हैं www.facebook.com, ठीक है। और www.facebook.co.in, ठीक है। तो मैंने 4-5 यूआरएल ले लिए रैंडमली, जीमेल सॉरी फेसबुक और याहू को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। अब मैंने पॉलिसी लगाई, तो आप ये चेक कर सकते हो एज ए यूजर कि कौन कौन सी पॉलिसी लगी हुई है। अभी आपके सामने यहाँ पे 3 दे, देखो ऑटोमेटिक आ गया, एक पॉलिसी लगाई, यहाँ पे क्रोम एंड पॉलिसीज में गए। आप अपने कंप्यूटर में भी ट्राई करो, ये चीज डालो जरा, हर्षित आप डालो और आपके कंप्यूटर में पॉलिसी देखो, क्या ये पॉलिसी दिख रही है आपको? डालता हूँ भैया।
धीरज आप भी डालो, और जिसने भी ट्राई किया वो डालो। आपके सिस्टम पे भी ये पॉलिसी दिखनी चाहिए। दिख रही है भैया, दिख रही है। तो आप yahoo.com जरा ओपन करके ट्राई करो, खोल पा रहे हो? स्क्रीन शेयर कर दो पहले, या मैं मेरी स्क्रीन पे भी एक ट्राई करता हूँ। yahoo.in मेरा खुल रहा है, क्योंकि मेरा ब्राउजर अभी वो किया नहीं है मैंने। हाँ, हो गया। देखो फेसबुक मैंने ट्राई किया, मेरा अप्लाई हो गया है, रिफ्रेश हो गया। देखो क्या कह रहा है, www.facebook.com इज ब्लॉक्ड। दिख रहा है? तो गाइज, जिसने भी ये पॉलिसी इंस्टॉल करी होगी अपने अपनी मशीन में, हाँ जी भैया, मेरे को भी दिख रहा है अपने सिस्टम में। उन सभी की स्क्रीन के ऊपर आपका ये अभी जो दिख रहा है आपको, फेसबुक ब्लॉक हो गया है। ठीक है, जरा मैं yahoo.com को और चेक करके देखता हूँ। yahoo.com देखो आ गया, याहू का भी हो गया ब्लॉक। तो जो यूआरएल आपने ब्लॉक किए गाइस, वो सारे के सारे यूआरएल अब आपके खुलने बंद हो गए। इसके अलावा भी इसमें टोटल अगर मैं पॉलिसीज की बात करूं, जैसे लैपटॉप के अंदर अगर मुझे चाहिए कि इस लैपटॉप के अंदर कोई भी पेन ड्राइव से डाटा कॉपी ना कर पाए, तो आप यहां से बैठ के उसकी पेन ड्राइव पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शन है, ठीक है, लेकिन वो विंडोज में काम नहीं करेगा, वो क्रोम बुक में काम करेगा। ठीक है। तो अभी मैं जिस सेटिंग में हूं, क्रोम और सेटिंग के अंदर ब्राउजर एंड यूजर। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसीज मैंने अभी आपके सामने लगा के दिखाई है। तो ऐसे आप किसी भी क्रोम ब्राउजर को मैनेज कर सकते हो यहां से बैठे बैठे। ये अभी मैंने 2019 और 20 के बीच में मैंने एक कस्टमर के लिए, उनके पास 3,500 कंप्यूटर थे। ठीक है, तो उनके ऊपर ये पॉलिसीज मैंने इंप्लीमेंट करके दी थी मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उनको मैनेज किया। उन्होंने बोला था कि भाई हम जो चाहें वही करना चाहिए यूजर। हमारे कंपनी में आके यूजर कोई फेसबुक चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैंने कहा सर जो चीज आपको चलानी है ना, आप बस उनकी यूआरएल दे दो, बाकी कुछ चलेगा ही नहीं। उन्होंने मुझे 100-150 यूआरएल दिए, मैंने सब यूआरएल को यहाँ पे अलाउ कर, उसके अलावा यहाँ पे अलाउ और ब्लॉक करने का ऑप्शन है। तो जिनको अलाउ करना है आप उनको अलाउ कर दो, और जिनको देखो यहाँ पे तो हो गया ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे है अलाउ करने का भी ऑप्शन है। तो ओनली हमने वही यूआरएल अलाउ कर दिए, बस उनका काम हो गया, कि कुछ और चलना ही नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन सारी सेटिंग्स आपकी अवेलेबल है यहाँ 200 से ज्यादा, 200 प्लस पॉलिसीज हैं जो आप लगा सकते हो किसी भी डिवाइस पे, अगर वो क्रोम एक्सटेंशन मतलब क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा है तो। ठीक है, अगर तू जिसने ये पॉलिसी लगाई है, लाइक हर्षित एंड धीरज, अगर आपके कंप्यूटर में कोई दूसरा ब्राउजर है तो आप उसमें ये सारी चीजें चला सकते हो। ये ओनली जो ब्लॉक हुआ है आपके क्रोम के अंदर हुआ है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से, अगर ऐसी कभी पॉलिसी लग जाए तो अब उसको हटाएंगे कैसे? ठीक है, तो इन पॉलिसीज को हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए भाई आपको क्या करना है, रन में जाना है। रन में जाके लिखना है REGEDIT, 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 ये कमांड है। ठीक है, तो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है उस कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करने के लिए अभी मैंने आपको बता दिया, भैया एक टूल दे दिया, वो आपने इंस्टॉल कर लिया। एक छोटी सी आपने एडोन आपने इंस्टॉल कर लिया, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं क्रोम का। तो अब आपने जो सेटिंग करी उसको रिवर्स कैसे करेंगे? कई बार क्या होता है,
हम सेटिंग कर लेते हैं और बाद में हमें ये नहीं पता इसको रिमूव कैसे करना है, तो अब मैं आपको रिमूव करना भी बता देता हूँ। आप अपनी साइड पे टेस्टिंग करो, फ्यूचर में कभी भी तो आपको पता रहे कि किस तरीके से इसको हटाना है, नहीं तो ये हटेगी ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इसको हटाने भैया के लिए, हाँ जी, भैया ये कैसे चेक करेंगे कि हमारे मतलब कौन कौन से जो यूजर है वो कहते इस सेटिंग के लपेट में आए हैं? वो भाई अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको सिंपल जाना है और यहाँ पे लिखना है क्रोम कोलन // पॉलिसी। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो एक दो चीजों से आप पता लगा सकते हो, एक तो ये ऑप्शन जो मैंने बताया, दूसरा जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज बाय यूर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज बाय यूर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे तो हर्षित आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, आप सभी लोगों को अगर दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। ये देखो, ये रहा मैनेज बाय डेमो जी ट्रस्टी क्लाउड, ऐसे दिखेगा। हाँ जी भैया दिख रहा है। जिसने नहीं किया होगा उसके कंप्यूटर में अलग दिख रहा होगा, और जिसने किया होगा उसके कंप्यूटर पे ये दिख रहा होगा। दिखाना है क्या भैया? मेरे पे तो दिखा रहा है। भैया ये तो यूजर एंड पे हो गया ना, एडमिन पैनल पे नहीं दिखाएगा? एडमिन पैनल पे, ये मैं बता रहा हूं, एडमिन पैनल पे अभी बताता हूं, देखो एडमिन पैनल पे एक लिस्ट बन के आ जाएगी कुछ टाइम के बाद, अभी वो अपडेट नहीं हुई, मैंने चेक किया था। ठीक है, मैनेज के अंदर दिखता है आपको कि कौन कौन से यूजर्स ने ये एक्टिविटी कर ली है। क्रोम डिवाइस ने, सॉरी क्रोम ब्राउजर पे आना था, सॉरी सॉरी सॉरी। भैया अगर वो यूजर फाइल डिलीट कर दे तो, जो आपने शेयर करी थी मतलब। कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, अभी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो ओनली सोलंकी की आई है, देख रहे हो आप मेरी स्क्रीन पे। यस भैया। हाँ, इनका जो कंप्यूटर का नाम है वो सोलंकी है। जो अभी जो निखिल का जो क्वेश्चन था, हमें एज ए एडमिन कैसे पता चलेगा, निखिल यही था ना क्वेश्चन? यस भैया। हाँ, एज ए एडमिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मशीनें लपेटे में है। लपेटे में बोले तो कौन कौन सी मशीन पे पॉलिसी अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सोलंकी की मशीन आ रही है, जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाएगा इसमें धीरज की भी एंट्री हो जाएगी, इसमें मेरे कंप्यूटर की भी एंट्री हो जाएगी, लेकिन अभी मैंने वो इंस्टॉल नहीं करी है एप्लीकेशन, तो मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन एंट्री उसी की आएगी जो जो आपके इनरोल होते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ऐसा है, जैसे 3,000 यूजर हैं, ये आज 50 यूजर ने कर लिया, कल 30 यूजर ने कर लिया, कल 40 यूजर ने, कभी 50-100 यूजर ने, तो इस तरीके से अपडेट करेगा। तो अभी तो 2-3 यूजर थे, तो अभी एक की एंट्री आ गई, थोड़ी देर बाद धीरज की भी एंट्री हो जाएगी जिसने किया है। क्लियर है भाई? ये कहां पे दिखती है? ये सेटिंग दिखती है मैनेज ब्राउजर्स में, क्रोम के अंदर ही है। हम क्रोम के अंदर सेटिंग में तो हम ये सेटिंग कर रहे थे, और यहाँ पे उसको एंट्री दिखती है। क्लियर है भाई? हाँ भैया। हाँ, अब हम रिमूव कैसे करेंगे जो हमने किया है उसको। ठीक है, रिमूव कैसे करेंगे? तो गाइज यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे आप, मैं आपको पाथ दे देता हूं, एग्जैक्टली क्या पाथ होता है। भैया जो प्रोसेस आप बता रही है खाली क्रोम के लिए है या ऑल क्रोम के लिए नहीं, ओवर नहीं ओनली ब्राउजर? ओके। क्रोम के लिए, क्रोम प्रोफाइल के लिए। देखो, मैं ये यूआरएल दे देता हूं सबको, जो भी अपना है मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूं, ताकि सभी को ये यूआरएल मिल जाए।
ठीक है, ये मैंने लिंक दे दिया गाइस, इसमें से आप कर लेना। अब आपको क्या क्या करना है वो देख लो। ठीक है, ये अगर विंडोज के अंदर ये कह रहा है टू रिमूव द क्रोम ब्राउजर मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रॉम द विंडोज डिवाइस यू नीड टू क्लियर द क्रोम रजिस्ट्री सेटिंग्स एंड आफ्टर दैट रिस्टार्ट योर ब्राउजर। ठीक है, और आपका काम डन। ठीक है, तो पहले स्टेप में इसने बोला कि आपको रजिस्ट्री के अंदर जाना है, डिलीट द रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री कहाँ मिलेगी? मैंने अभी ओपन करने के लिए कमांड बताया था आपको, रेगिडिट, ये कमांड है। ये रेगिडिट कमांड पे जाने के बाद उसने बोला कि भाई आपको यहां पे जाना है, एच की करंट यूजर। तो एच की करंट यूजर आपका ये है। ठीक है, और इसके अंदर आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इसके अंदर ये है यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर के बाद बोल रहा है गूगल। तो गूगल पे जाओ, गूगल कहाँ है इसमें? सॉफ्टवेयर के अंदर आपको गूगल मिलेगा। तो गूगल है ये, गूगल के अंदर क्रोम। तो क्रोम नाम का ये फोल्डर है ये। ठीक है, तो इस फोल्डर को डिलीट कर दो पहला। ठीक है, डिलीट। उसके बाद सेम सॉफ्टवेयर के अंदर पॉलिसीज में जाना है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर पॉलिसीज भी आपका है, ये सॉफ्टवेयर था, और इसके अंदर पॉलिसीज, तो आपका पॉलिसीज ये रहा। ठीक है, पॉलिसीज के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो पॉलिसीज में आपको मिलेगा, जिसने ये टूल इंस्टॉल किया है उसको पॉलिसीज के अंदर गूगल जरूर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी मेरा तो मैंने इंस्टॉल किया नहीं तो मुझे गूगल नहीं मिल रहा है। और गूगल के अंदर क्रोम नाम के फोल्डर है, उसको डिलीट कर दो। फिर उसके बाद ये सेटिंग तो हो गई एच की लोकल मशीन की, लोकल सॉरी करंट यूजर की। उसके बाद ये 4 सेटिंग और है, ये जो डिलीट करनी है वो आपको करनी है दूसरे इसमें जाके, इसमें। ठीक है गाइस, तो निखिल सॉरी क्या नाम है आपका, हर्षित एंड धीरज, 5, 7, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, इस ब्रेक के दौरान आप ये एक्टिविटी कर लो और करके फिर मुझे बताओ कि क्या अब आगे दिख रहा है। क्लियर है? ओके भैया। ठीक है, अगर आप कोई स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। भैया एक बार वो स्टेप्स लेने देते सामने। मैंने वो चैट पे लिंक दिया, उसको ओपन कर लो, उसी में स्टेप है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। भाई स्क्रीन शेयर करूं क्या, किसी को देखना हो तो? कर दो। दिखा दे भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। विनय तिवारी। हाँ जी भाई। कैसे हैं आप? ठीक हो आप? ये भाई मैंने डिलीट कर दिए, ये क्रोम में जाके सॉफ्टवेयर में, गूगल में, क्रोम में मैंने यहाँ पे थे मेरे, वो डिलीट कर दिए मैंने। ठीक है, ये प्रोसेस आप ना दोबारा से दिखाओ।
cmd कमांड में डाल के। अभी दिखाता हूँ भाई यार ठीक है भाई इसमें गया भाई, मैं सॉफ्टवेयर में गया, गूगल में गया, क्रोम पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 फाइल और आ गई थी, वो मैंने डिलीट कर दिया भाई। ओके भाई। उसके बाद सॉफ्टवेयर पॉलिसीज, सॉफ्टवेयर में गया भाई, सॉफ्टवेयर पॉलिसीज, सॉफ्टवेयर पॉलिसीज गूगल क्रोम, तो गूगल ही नहीं आ रहा। तो नहीं होगा भाई। तिवारी आप, विनय तिवारी आप ट्राई करो एक बार। भाई मैंने धीरज भाई आ रहा है क्या? हर्षित पीछे जा, क्या बैठ जा। दोबारा बोलना। भाई मेरे को मेरी स्क्रीन देखी थी क्या? नहीं देखी, अगर दोबारा बताना। ये दूसरा जो ऑप्शन है इसमें ये सॉफ्टवेयर में पॉलिसीज में गूगल नहीं आ रहा मेरे में। गूगल नहीं आ रहा, 2 मिनट रुको मैं देखता हूँ। भाई वो भैया ने दूसरे फोल्डर में बोला था ना, बैक करो, मैं भाई बताता हूँ। करंट यूजर में ही तो है, चेक कर करंट लो। एक बार बैक करोगे आप जरा जाके? जी सर। नहीं भाई मेरा तो आ रहा है। ये लोकल मशीन में बोला था ना इसके बाद। अच्छा भाई आपको पता होगा, आप बता दीजिए। हाँ जी, इसके बाद इसके बाद सॉफ्टवेयर में जाइए। ओके ब्रदर, डिलीट कर दी। यार भाई उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। कोई नहीं भाई, हो जाता। ठीक है भाई, इसके बाद ठीक। लोकल मशीन का करना था, ठीक है। इसका भी करना था भाई, विनय भाई। तो वो मैंने एडवांस में कराया ना। अरे ना ऐसे ही करेगा। सॉफ्टवेयर गूगल में भी करना है इसमें। मुझे एक चीज और पूछनी है। क्या कह रहा भाई? एक चीज और पूछनी है, सर ने ऐसा कुछ बताया था कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या नहीं, मतलब कि मोबाइल पे भी ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा? ये खाली क्रोम के लिए मोबाइल पे नहीं करेगा ना ये में। क्यों? क्रोम तो उसमें भी होता है, प्रोफाइल उसमें भी लॉगिन होती है। फिर उसमें अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, मतलब उसको हटाएंगे कैसे? भाई हाँ, एक्सटेंशन यही लगा चीज तो सकते मुझे हैं। पूछनी है। एक्सटेंशन एक्सटेंशन फाइल लगा दोगे तो उसमें भी वर्क करेगा भाई। फिर भाई हटाएंगे कैसे इसको, विनय भाई बताओ। उसमें ऑप्शन ही नहीं होगा ये, पहले आप लगा के देखिए एक बार विनय। टाइम नहीं है भाई। ठीक है, भैया से बात करते हैं, आने दे। इसमें अपडेट भी नहीं है, हो गया ये तो। बाकी सॉफ्टवेयर बॉक्स ओके। चल मैं ट्राई करता हूँ, तो बोल रहा है तो। नहीं नहीं रहने दे भाई, टाइम नहीं है। भाई पहली बार तो इंस्टॉल ही नहीं होगा ना, जो भाई मैं वो दिया है लिंक एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर। ओके भैया सर। ठीक है निखिल भाई। पुलकित भाई कैसा है यार, तो दिखता नहीं आजकल। ये कौन बोल रहा है?
भाई आप कौन? गाइस रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई निखिल हाँ भाई, मेरे जो ख्याल सर से ने कोई लिख दिया एप्लीकेशन नहीं, कोई फाइल है भाई, ये जो डाउनलोड ही सर नहीं होगी ना, जो जो वही मेरे को लग रहा डाउनलोड ही नहीं होगी। फोन में कैसे कर लोगे आप इसको? एक बार डाउनलोड करके देख लेना विनय। अरे मैं करता हूँ, ठीक है, मैं चल कर तू ही कर ले विनय। पाए। iOS का तो बताया था भैया ने उससे। क्रोम का हो गया सॉफ्टवेयर, हो गया सारा। उसके बाद क्या करना है? दूसरा बंद कर लिया थोड़ी देर। ठीक है। वैल्यू नेम फ्रॉम द रजिस्टर। लास्ट वाला कर लिया तुमने? भाई मैं गूगल सेकंड, एनरोलमेंट वाला कर लिया? हाँ ये तो हो गया। गूगल, अच्छा गूगल अपडेट क्लाइंट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शायद। भाई करके देखना एक बार, अच्छी चीज पता लगेगी। आप ट्राई करके देख लो। भाई मेरा तो वैसे iOS से होगा ही नहीं शायद। उसमें तो ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं होती ना। हाँ कुछ भी डाउनलोड नहीं होता उसमें तो ऐसे। विनय भी ये कर लेंगे। विनय भैया पे टाइम नहीं है ना। मेरा फोन कह रहा है चैट ही नहीं। विनय विनय आप देहरादून में हो क्या? नहीं भाई, ओ भाई साहब, नहीं। चलिए तो निखिल भाई, फोन में चैट ऑप्शन कहाँ आएगा? उसके लिए शायद अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, जीमेल में नहीं मिलता। ओके भाई। अच्छा क्वेश्चन था भाई यार। इसके बाद क्या नाम, धीरज भाई, हाँ ठीक। ये इसके बाद कर लिया क्या भाई? ये सेकंड स्टेप पे आ गया क्या भाई? ये पांचों नहीं, करके सेकंड पे नहीं आया मैं भी यार। अब मैं देख रहा हूँ सेकंड सारे कर ही रहा हूँ। तुम्हारा सेकंड हो गया? मेरा सेकंड, मैं सेकंड में पहुंच तो गया हूँ। ये खुल भी गया है 430 FD करके। अब मैं सोच रहा हूँ सारे करने हैं डिलीट या नहीं करने। भाई एक बार दिखाना फ्रॉम द क्या ऑप्शन, रजिस्टर। दिखाना कौन कौन से। ये इस पे आ गया मैं 430 FD करके। ये है ना ये रिकॉर्डिंग सब डिलीट ही करने होंगे। विनय भाई, क्या हाल है? 12 लाख। हाँ जी भाई, बताओ भाई, आगे तो बोलो। आप कुछ बता रहे थे मुझे। 1 महीने का। मैं ये बता रहा था भाई आपको। मैं तो नया नया स्टूडेंट भाई ग्रुप में। सच बता दूंगा सबको। भैया से पूछता हूँ यार, ये सारे डिलीट करने हैं या नहीं करने। भाई अपने मन से मत करो, कुछ गड़बड़ हो जाए। अरे होएगी तो होगी। ब्रेक ब्रेक है।
अच्छा सारे कर दिए डिलीट? हाँ भाई, ठीक है। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना 430 वाला मेंशन है। अब डायरेक्टली गूगल फाइल एंटर द यूजर यूजर परसेंट प्रोग्राम इसे एंट्री हो गया है इसके अंदर अर्जित थर्ड वाला ऑप्शन बताना एक बार। वही देख रहा हूँ भाई। राइट से एक बार भाई कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ। हर्षित, जो ये पाथ है इसको डायरेक्ट कॉपी करके रन में पेस्ट मार दो। ओके भैया, गूगल में तो नहीं आ रही पॉलिसी। ठीक है, नहीं है वहां पे, छोड़ दे। अब रिफ्रेश करूँ एक बार। रीस्टार्ट करना पड़ेगा तुझे, दोबारा रीज्वाइन करना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में। करता हूँ करो। निखिल भाई ज्वाइन तो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? फोन में नहीं होगा। नहीं, हाँ पता चल गया। वो जो एक्सटेंशन बताई थी ना भैया, उसमें लिखा पड़ा है कि सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप का स्टेटस देख सकते हैं। हाँ जी, जब तक हर्षित बैक आ रहा है, धीरज तुम्हारा हुआ इशू फिक्स? जी भैया कर दिया डिलीट, तो मैंने रीजॉइन भी कर लिया करके। और तेरा वो हो गया? अब नहीं आ रहा? अब तू कर पा रहा है जो एक्टिविटी कर रहा नहीं कर पा रहा था? हाँ जी भैया, हो गया हो गया हो चेक गया। कर लिया, हो गया। अब एक्टिविटी हो पा रही है ना सारी? हाँ जी, एक्सटेंशन भी रिमूव कर दूं? नहीं करो। एक्सटेंशन भी हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी तो। हाँ जी, मेनली यही था
कि मुझे ये आपको ऑप्शन बताने का कि आप लोगों को पता रहे कि हाँ भाई ये चीजें भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने जो एक्टिविटी करी थी वापस सब वहीं पे पहुंचते हैं। ठीक है। यहाँ से जाके जिस जिस अभी मैं सुन रहा था कि निखिल का एक क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है। मोबाइल डिवाइस को किस तरीके से कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं मोबाइल को भी कंट्रोल। मोबाइल के अंदर जो ब्राउजर है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी पॉलिसी मोबाइल पे लगती है, कौन सी पॉलिसी क्रोम ब्राउजर पे लगती है, और कौन सी पॉलिसी क्रोम बुक पे लगती है। ठीक है। तो यहां से इसकी एंट्री हटा देते हैं। बट भैया उस लिंक के थ्रू तो नहीं हो सकता था ना? उस लिंक के थ्रू नहीं हो सकता था। जो मैंने नहीं, लिंक के थ्रू तो मैंने लिंक तो किस दिया ही नहीं, मैंने तो नहीं आपको नहीं, जो आपने वो एप्लीकेशन के लिए दिया था ना। मोबाइल में हमें वो एप्लीकेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मोबाइल का भी करता हूं ना, यहीं से देख, ये उसका कंप्यूटर भी आ गया। ठीक है। ये अपना उसका है धीरज का। मैंने कहा था कुछ टाइम बाद अपडेट होते हैं। अभी मैंने उसका रिमूव किया, हर्षित का। अब धीरज का भी कर, इसका भी कर दिया, धीरज का भी। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सटेंशन एंड पॉलिसीज पे इसमें जाते हैं, ऐप एंड एक्सटेंशन पे, ये यहां से भी जा सकते हैं। तो अभी हमने जो पॉलिसीज लगाई थी, ठीक है, जो पॉलिसीज हमने लगाई थी, ठीक है, उनको आप यहां से हटा भी सकते हो। जो जो लगाई आपको पता होगा कौन कौन सी पॉलिसीज लगाई है। हाँ, अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि कौन सी पॉलिसी मोबाइल पे लगती है, कौन सी पॉलिसी क्रोम ब्राउजर पे लगती है, और कौन सी पॉलिसीज आपकी उस पे लगती है, क्रोम बुक पे। तो गाइज इफ यू सी हेयर, एक स्मॉल कंप्यूटर इज देयर। तो ये जो आइकन दिख रहा है, इसका मतलब है आप क्रोम की जो डिवाइस होती है उसके ऊपर ये पॉलिसी लगा सकते हो। अब थोड़ा सा और नीचे आओगे तो ये जो दिख रहा है, इसका मतलब आप क्रोम ब्राउजर पे पॉलिसी लगा सकते हो। और नीचे आओगे तो iOS डिवाइस का भी ऑप्शन है और एंड्रॉइड फोन का भी ऑप्शन है। जो ये पॉलिसी है, साइन इन पॉलिसी, ये पॉलिसी आप क्रोम ब्राउजर पे लगा सकते हो, एंड्रॉइड फोन पे लगा सकते हो, और iOS पे लगा सकते हो। तो कुछ अभी जो मैंने पॉलिसी लगाई थी ना, कुछ पॉलिसी मतलब डिवाइसेस के ऊपर, आईफोन पे लगानी है तो कैसे लगेगी, क्रोम ब्राउजर पे लगानी है तो कैसे लगेगी, हर एक पॉलिसी आप अपने तरीके से लगा सकते हो। लेकिन ये जो आइकन है, इनका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, ये छोटे छोटे आइकन जो दिख रहे हैं, इनका मतलब है कि वो पॉलिसी उसी के ऊपर लगेगी बस। क्लियर हुआ? यस भैया। ठीक है। तो जो क्रोम और ब्राउजर, अभी जाओ, आपने जो पॉलिसी लगाई थी फेसबुक की, वो पॉलिसी देखो यहाँ पे। अब आते हैं फेसबुक वाली पॉलिसी। वो पॉलिसी सब डिवाइसेस पे लग सकती थी, ओ iOS हो, क्रोम ओएस हो, या आपका क्रोम ब्राउजर हो, या एंड्रॉइड फोन हो। तो ये पॉलिसी मैंने सब पे लगाई थी। ठीक है। एक पॉलिसी मैंने गेस्ट मोड की लगाई थी, वो भी देखो किस पे चलेगी। तो गेस्ट मोड की जो पॉलिसी है वो आपकी ओनली लगेगी मैक उस पे, क्रोम बुक पे और क्रोम ब्राउजर पे। वो आपकी उसके ऊपर नहीं लगेगी। किस पे नहीं लगेगी? मोबाइल पे। ठीक है। मोबाइल के अंदर नहीं लगेगी। तो इस तरीके की ये पॉलिसीज है। क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। चलो, अब ये थी, मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया है क्रोम के बारे में, क्रोम की पॉलिसीज के बारे में। ठीक है। अब और मैंने आपको रिमूव भी करवा दिया है कि जो पॉलिसीज आप किस तरीके से रिमूव करोगे। ठीक है। जो मोबाइल डिवाइस अगर लग, सॉरी, इसमें लैपटॉप में पॉलिसी लग जाती है तो किस तरीके से रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं एमडीएम के अंदर ही।
डिवाइस, डिवाइस में आए, मोबाइल एंड एंड पॉइंट पे आए और सेटिंग पे आए। ठीक है, पहले हम थे क्रोम के अंदर, अब आ गए हमें मोबाइल एंड एंड पॉइंट के अंदर। ठीक है, पहले हम किस में थे? क्रोम के अंदर, अब आ गए हम मोबाइल एंड एंड पॉइंट के अंदर। ठीक है गाइस, समझ में आया? क्रोम के अंदर थे पिछली बार जब पॉलिसीज लगाई थी, अब इसको हटा दिया मैंने, अब मैं आ गया हूं इसी के अंदर में मोबाइल एंड एंड पॉइंट है और इस ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करते हो मोबाइल एंड एंड पॉइंट में, तो आपके सामने ऑप्शन आता है, यहाँ पे पहला आता है डिवाइस। इस डिवाइस के जो ऑप्शन है, इसके अंदर जितनी भी डिवाइस आपने कनेक्ट कर रखी होंगी कंप्यूटर से, जो गूगल अकाउंट से, उनकी इंफॉर्मेशन होगी। ये जो दिख रहा है कंपनी ओन्ड इन्वेंट्री, जो कंपनी ने डिवाइस दे रखी है और जिनके ऊपर पॉलिसी लगा रखी है, वो सारी चीज यहाँ पे दिखेंगी इसके अंदर। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी उनकी, कंपनी ओन्ड डिवाइस की। और डिवाइसेस का मतलब है जिसने आपके, अब देखो इसके अंदर ये जो डिवाइस का जो ऑप्शन देख रहे हो कि जो एडमिन वाली जो आईडी है वो किस किस जगह पे कॉन्फ़िगर है, उसकी डिटेल दिखती है। तो अभी अगर मैं बात करूं एडमिन की आईडी, अभी ये चल रही है विंडोज, मेरे इस मशीन में चल रही है, लेकिन मैंने एंड्रॉयड फोन में भी इसको कॉन्फ़िगर कर रहा है, तो ये यहाँ पे भी इसकी एंट्री दिख रही है। तो जहां जहां आपने इस आईडी को लॉगिन किया होगा, उसकी सारी की सारी एंट्रीज इस डिवाइसेस के अंदर दिखती है। और इसके अंदर जो दिखेगा वो जो कंपनी ने आपकी डिवाइस दे रखी हो, देखो कंपनी क्या है, हर एक काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉइज को फोन भी देती है। ठीक है, ताकि कोई भी बंदा कंपनी के डाटा को अपने फोन के अंदर यूज ना कर पाए, तो वो कंपनी ओन डिवाइस होती है। कंपनी ओन डिवाइस दे, तो कंपनी की ओन डिवाइस का मतलब है कंपनी कुछ डिवाइसेस देती है, फोन देती है या आईपैड देती है, तो वो क्या होता है, उसके सीरियल नंबर वो अपने पास रखते हैं और उन सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं और उन सीरियल नंबर से ही हम उनको मैनेज करते हैं। तो जो आप उस कंपनी, जो भी कंपनी की डिवाइस होगी और जो चीजें आप उसमें चलवाओगे, जो अलाउ करोगे, वो ही उसमें चलती है। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं भैया। उसके बाद आता है डिवाइस अप्रूवल्स। जब भी बंदा कॉन्फ़िगर, अगर आपने अप्रूवल प्रोसेस लगा के रखा हुआ है कि कोई भी बंदा जब मोबाइल के अंदर जीमेल कॉन्फ़िगर करे तो उसकी एंट्री यहां पे आए। जब उसको आप अप्रूव कर दोगे यहां से, तभी उसके मोबाइल में वो कॉन्फ़िगर हो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं एक ईमेल आईडी देता हूं अभी, और मैं उसमें कुछ पॉलिसीज लगा दूंगा। ठीक है, आप सभी अपने अपने मोबाइल में उस ईमेल आईडी को लॉगिन करने का ट्राई करना। ठीक है, चलो, तो अभी मैं पहले पॉलिसीज लगा देता हूं। अभी मैंने ये 3 ऑप्शन आपको बता दिए। अब आते हैं सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में आपको मिलेगा एंड्रॉइड सेटिंग, आईओएस सेटिंग, विंडोज सेटिंग। एंड आईओएस, ये एंड्रॉइड का मतलब हो गया एंड्रॉइड फोन, आईओएस का मतलब हो गया आपके आईफोन, और विंडोज सेटिंग का मतलब हो गया विंडोज फोन। उसके नीचे आपको मिलता है यूनिवर्सल सेटिंग। तो इनके अंदर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मोबाइल की सेटिंग्स दिखेंगी, जो जो आप कर सकते हो, मोबाइल की पॉलिसी जो लगा सकते हो। अब मैं क्लिक कर रहा हूं यूनिवर्सल सेटिंग्स। यूनिवर्सल सेटिंग्स होती है जहां से आप फर्स्ट लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें इनेबल कर देता हूं जर्नल में, के लिए यूनिवर्सल में जर्नल होता है, और जर्नल में मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूं। जिसके पास भी अभी आपके यहाँ पे करंट में मैंने किया, एडवांस में आए और इसको सेव कर दिया। मेरे में नहीं। ठीक है, मैंने एडवांस सेटिंग यहाँ पे सेव कर दी है। देख लो, दोबारा बता रहा हूँ, डिवाइस में, मोबाइल एंड एंड पॉइंट में, सेटिंग में आपका यूनिवर्सल में हूं, और यूनिवर्सल में जर्नल के अंदर यहाँ पे मैंने अभी मोबाइल मैनेजमेंट को इनेबल कर दिया है। ठीक है, अब ये इनेबल हो गया है। अब मैं आपको एक ईमेल आईडी देता हूँ गाइस, जो भी अपने मोबाइल में कॉन्फ़िगर करके अभी मुझे टेस्ट कराए।
यार डेमो की तो है मेरे पास, मैं करूँ? रुको, अभी अभी जो आईडी दे रहा हूँ वो करना। आपके पास तो हर्षित वाली होगी ना शायद। हाँ जी, हर्षित वाली है। हाँ, मैं आपको दे रहा हूँ, अपडेट में आए, इसको मैंने यूजर का नाम रख दिया है टेस्ट। ठीक है, यूजर का नाम है टेस्ट, और पासवर्ड उसका भी मैं बता देता हूँ आपको सबको। मैं खाना भी अभी खाना है। रीसेट पासवर्ड पे आए, और पासवर्ड है इसका TEAM@1985। पैसे तो दे दो। ठीक है गाइस, TEAM@1985। आपने कहाँ रख दिया वो? ठीक है, सारे खोलो। ये कह रहा, चलो इसकी 5 की जगह मैंने कर दिया 90। ठीक है, team@1980 ठीक है। ईमेल आईडी मैं बता रहा हूँ, ईमेल आईडी नोट कर लो दोबारा, टेस्ट, TEST। मैं चैट पे दे रहा हूँ दोनों चीजें। जिसके पास भी डिवाइस है अभी कॉन्फ़िगर करके और टेस्ट करे, ताकि उनकी प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़े। आपका मोबाइल है, लो करो, ये पासवर्ड है, ये आईडी रहा। गाइस मैं चैट के ऊपर दे रहा हूँ, सभी के पास पहुंच गया होगा। जिस जिसके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, करो कॉन्फ़िगर और मुझे करके बताओ। पापा हैप्पी ब्रेजा। कहाँ पे करूँ? किसी को मोबाइल कॉन्फ़िगर करना आता है ना, मोबाइल में अपना आईडी कॉन्फ़िगर करना आता है? किसी को नहीं आता है तो पूछ ले यार, किसी का आंसर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक मेरे पास। गाइस भैया ये ना पॉप वो आया है कि मैसेज है कि ये इस अकाउंट में पॉलिसी लगी हुई है, हाँ, तो वो इंस्टॉल करने का डाउनलोड ऑप्शन करनी है, एक पड़ेगी स्किप का पॉलिसी। ऑप्शन है। पॉलिसी डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक छोटी सी एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो। भैया ये एंड्रॉइड में होगा क्या अभी? iOS में नहीं होगा? नहीं, iOS में नहीं होगा, अच्छा, मेरे में हो नहीं रहा था। अभी किया नहीं है मैंने, मैं भी करता ओके हूँ। भैया, ओके। मोबाइल मैं मेरे मोबाइल में भी ट्राई कर रहा हूँ।
गाइस मैं मेरे मोबाइल में कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, सबसे पहले मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं मोबाइल में। तो मोबाइल में कॉन्फ़िगर करने का सबसे ईज़ी तरीका है, आप सेटिंग वाले आइकन पे जाओ, जहाँ पे आप सेटिंग का आइकन है, ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा अकाउंट्स, ठीक है? ये देखिए अकाउंट्स मिला होता है, अकाउंट्स में अकाउंट एंड सिंक दिख रहा है और गूगल दिख रहा है, तो आपको गूगल का अकाउंट कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो गूगल वाले आइकन पे क्लिक करो। तो मैंने गूगल वाले आइकन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपसे वो पूछता है ऐड ए न्यू अकाउंट। एक सेकंड, इसमें नहीं आया, अकाउंट एंड सेटिंग पे क्लिक किया मैंने। या सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे आना है अकाउंट एंड सिंक में, अकाउंट एंड सिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड अकाउंट, ठीक है? ऐड अकाउंट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको गूगल सेलेक्ट करना है, गूगल। जब आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो आपकी टेस्ट की जो आईडी अभी आपने बनाई है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करो। मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे टेस्ट एट डेमो डॉट GTRUSTcloud.com। गाइस मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ जी, हाँ जी बेटा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने क्लाउड में, 9 हो गया। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ TEAM@1990। Let me recheck the password. Yes, is fine. Now just click on next. I agree terms and condition. जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको बोलता है कि भाई अब आपको एक पॉलिसी, जब क्योंकि मैंने वहां पे एडमिन में सेटिंग इनेबल कर दी है कि भाई आपको एंड्रॉइड डिवाइस पॉलिसी, मतलब मैंने वहां पे MDM इनेबल कर दिया, तो ये एक मैंडेटरी है। अगर आप ये एंड्रॉइड डिवाइस पॉलिसी इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपकी डिवाइस मैनेज नहीं होगी। तो जो कंपनी की ओन डिवाइसेज होती है तो उसमें ये मैंडेटरी होती है। तो अभी आपके सामने मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉलेशन 98% हो गई है। तो गाइज एक चीज ध्यान रखना कि जब आप ये पॉलिसीज इंस्टॉल करते हो तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे पूरी एक्टिविटी को करने में, ठीक है? 10 से 15 मिनट। क्या हो गया, कुछ ना कुछ एरर आया है मुझे। जब आप ये पॉलिसी इंस्टॉल कर लेते हो तो क्या होता है, आपके मोबाइल में एक अलग से एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। मतलब आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो अलग है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसमें वही चीज आप चलाओगे, ठीक है, जो आपको अलाउ की गई है एडमिन के थ्रू। तो अभी मेरे मोबाइल में एक सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। उस प्रोफाइल के अंदर, उस प्रोफाइल में वही चीजें दिखेंगी जो हमने एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर से अलाउ हुई है। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो इस प्रोफाइल को क्रिएट होने में जो भी मैंने आपको बताया 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो आज हम ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। कल हम इसमें पॉलिसीज भी लगाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज लगती हैं। तो अभी ठीक है, तो ये अभी देखो ये प्रोफाइल बन रही है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है।
अपडेटिंग पोल डिवाइस। और एक चीज और है, जितनी भी जो बंदे अभी ये एक्टिविटी अपने अपने मोबाइल में कर रहे हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन अभी आपको मैं दिखाता हूं, एडमिन कंसोल में आ जाएगी, जैसे क्रोम ब्राउजर में आई थी ना, सिमिलरली ही अभी आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन जो बंदे अभी कॉन्फ़िगर करेंगे, उनका मोबाइल डिवाइस कौन सा है, उनके डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, उनके डिवाइस के अंदर मतलब कौन सा मॉडल नंबर है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी ये मेरा ऑलमोस्ट कट डन हो गया है। अब जैसे ये डन होगा मतलब वैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, तो आप देखोगे तो मेरी स्क्रीन भी मैंने ये यहाँ पे ये भी ऐसी पॉलिसीज भी हैं मोबाइल के अंदर कि आप अपनी स्क्रीन शेयर ना कर पाओ। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन के अंदर कोई भी पर्सनल प्रोफाइल से और जो अभी आपने प्रोफाइल बनाई इसके अंदर कोई डाटा कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओ। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो अभी मेरे सिस्टम पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। लेट मी चेक कि भाई अभी दिखना स्टार्ट हुआ है या नहीं प्रोफाइल। तो अभी आपको देखते हैं। सो मैंने जीमेल पे क्लिक किया, ये मेरा प्रोफाइल है जो अभी दिख रहा है आप लोगों को। इसमें ऑप्शन कहाँ है प्रोफाइल का? सेग्रीगेट करते हैं इसको। और किसी का भी कॉन्फ़िगर हुआ है भाई डिवाइस? कंफर्म करो जरा मुझे गाइस, किसी और का डिवाइस अभी कॉन्फ़िगर हुआ है? कंफर्म करोगे? कोड मिल रहा, कोड आ रहा था भैया, पता नहीं मैं कर रहा था। कोड आ रहा था बोले तो? कोड वेरिफिकेशन कोड नहीं पूछता क्या? नहीं, 2 स्टेप तो हमने इनेबल ही नहीं किया इसमें। अरे प्रोफाइल वाला ऑप्शन कहाँ है? लेट मी ओपन। कॉन्फ़िगर नहीं हुआ क्या? एक बार डिवाइस को मैं रिबूट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्यों नहीं आया अभी तक। ये ऑप्शन दिखना चाहिए था मुझे। उसमें है ना पर्सनल प्रोफाइल और कॉर्पोरेट प्रोफाइल दोनों अलग दिखते हैं। ठीक है, तो गूगल में क्लिक किया, हाँ ये दिखा अभी आपको स्क्रीन पे? हेलो, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। यहाँ पे पर्सनल और वर्क दोनों अलग अलग दिख रही है। चूज प्रोफाइल। अभी मैं जरा वर्क पे क्लिक करता हूँ तो देखना आपको कुछ दिखता है क्या। अभी मैंने वर्क पे क्लिक किया, ठीक है, ये मेरा वर्क प्रोफाइल है। ठीक है, ओके, इसमें अभी मुझे कुछ मेरा भी सिंक नहीं हुआ है, नहीं तो मुझे जीमेल बीमेल सारी सर्विसेज दिख जाती है अभी। एक मिनट, सिंक होने दो इसको, प्रॉपर सिंक होने में इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं टोटल। वर्क ऐप, ये जो आइकन दिख रहा है वर्क ऐप, गाइस दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी भैया। हाँ, इस आइकन के अंदर, इस प्रोफाइल के अंदर जो आइकन है, इसी प्रोफाइल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। ये अब जब भी जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होके और अकाउंट में आएगी तभी आपको एक पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। बट वही चीज एक बार कॉन्फ़िगर होने दो।
लेट मी चेक कि मेरी प्रोफाइल कहाँ पे दिखेगी। नॉर्मली तो यहाँ पे एक ब्रीफ केस बन के आ जाता था जिसके अंदर ये सारी चीजें दिखती थी। अभी वो ब्रीफ केस मुझे नहीं दिखा है, इसमें भी नहीं है, और इस वाले पैनल पे भी नहीं है। इसमें हाँ देखो आप दिखा है, ये देख रहे हो आप, वर्क करके एक छोटा सा बॉक्स बन के आया, ये दिख रहा है, हिलता हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। हाँ जी भैया। हाँ, जब आपकी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर हो जाएगी तो इस तरीके से एक आइकन बन के आएगा। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अगर आप देखोगे इसमें तो जीमेल है, ड्राइव है, मीट है, कैलेंडर है, प्ले स्टोर है, कॉन्टैक्ट है और डाउनलोड है। अगर आप अब ये देखो इसमें छोटे छोटे ब्रीफ कोर्स बन के आके रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अब आप कौन सी प्रोफाइल में हो, आप वर्क प्रोफाइल में हो जो कंपनी बना के देती है। इस प्रोफाइल में ये सारी मेल्स हैं, इसकी दिख रही है आपको। हाँ जी भैया। तो अगर अब ये जो डिवाइस मेरा कॉन्फ़िगर हुआ है, अब मैं आपको एडमिन कंसोल, मेरे एडमिन कंसोल में मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी एंट्री कैसे दिखेगी। ठीक है, ये मेरे मोबाइल के अंदर आप देख पा रहे हो, मोबाइल में मैं दिखाया मैंने आपको सबको कॉन्फ़िगर करके। ठीक है, तो अभी मेरे मोबाइल के अंदर ये वर्क प्रोफाइल है, यहाँ पे आप देख रहे हो वर्क लिखा हुआ है और उसके अंदर ये सारे आइकन है। इससे जो मेरे पर्सनल जीमेल है, जो मेरा ये पर्सनल जीमेल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस मेरे पर्सनल जीमेल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें मेरा अलग से डाटा है और जो ये प्रोफाइल बन के आई है इसके अंदर अलग डाटा है। ना तो आप यहां से कोई भी डाटा कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे लेके आ सकते हो और ना डेस्कटॉप से यहाँ पे कोई कॉपी करके लेके आ सकते हो अगर कंपनी का है। ठीक है, अगर कंपनी का है तो आप इसमें कोई भी डाटा इधर उधर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ जी। ये जो प्रोफाइल है ये सेपरेट प्रोफाइल है। हाँ, भले ही आप यहां से बैठ के कोई मेल सेंड करोगे तो वो मेल चली जाएगी, क्योंकि ये कंपनी का डाटा है। तो कंपनी क्या करती है, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन बना के देती है कि बस ओनली कंपनी का ही आप इस मोबाइल में काम करो और दूसरा काम चलेगा ही नहीं। तो अभी मैंने मोबाइल कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाया है। इस मोबाइल को अब किस तरीके से आप यहां से ऑपरेट करोगे इस एडमिन कंसोल से, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं एडमिन कंसोल पे। अभी मैं शेयर करता हूं एडमिन की साइड से। जितने भी मोबाइल अभी कॉन्फ़िगर हुए हैं, मैंने तो एक मेरा डिवाइस कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब एडमिन में आप जाके कहां पे देखोगे, कहां पे दिखते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करो पहले तो इस पेज को, फिर उस पेज को रिफ्रेश करने के बाद मोबाइल एंड एंड पॉइंट वेरिफिकेशन में डिवाइस पे क्लिक करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मेरी डिवाइस की एंट्री यहाँ पे अभी दिख रही है, एंड्रॉइड 12 है। ठीक है, ये आईडी आपने कॉन्फ़िगर करी है, लेस देन 1 आवर हो गया है। ये जो दिख रहे हैं विंडोज में, विंडोज कंप्यूटर में जहां पे आप चला रहे हो। एंड्रॉइड में चलाया है आपने ये वाला लेस देन 1 आवर पहले। इसकी और डिटेल आपको चाहिए तो आप इसकी क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8:56 पे, रात में 8:56 पे 21 तारीख को 2023 के अंदर ये मोबाइल फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, यहां से बैठ के आप इस मोबाइल डिवाइस को वाइप कर सकते हो। वाइप का मतलब है पूरा का पूरा फॉर्मेट मारना। यहां से बैठे बैठे यहाँ पे क्लिक करो। अगर मैं बोल दूंगा अकाउंट वाइप, अकाउंट वाइप का मतलब है इसमें से ये आईडी रिमूव हो जाएगी जो अभी आपने कॉन्फ़िगर करी है। अगर मैंने कर दिया डिवाइस डिलीट डिवाइस, तो इस डिवाइस के अंदर से जीमेल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और एक ऑप्शन आता है वाइप डिवाइस, अभी आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी वाइप डिवाइस। वाइप डिवाइस के अंदर क्या होगा कि जो कंपनी की डिवाइस अगर सपोज कहीं चोरी हो गई, अब कंपनी के बंदे ने क्या किया, उसको यहां से वाइप डिवाइस कर दिया। वाइप डिवाइस का मतलब है पूरी की पूरी डिवाइस जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होगी फॉर्मेट हो जाएगी। क्लियर हुआ भाई? जी भैया। तो जैसे कि अभी आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हुई और आपका सब कुछ गॉन, डिलीट। अभी मैं आपके सामने अकाउंट वाइप कर रहा हूं, वाइप अकाउंट।
तो मेरे मोबाइल में तो कॉन्फ़िगर है ही, तो मेरे मोबाइल से अभी आप देखोगे तो जो वर्क प्रोफाइल है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है डिलीट ऑल योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डाटा फ्रॉम द डिवाइस, ये देखो वाइप अकाउंट। अब मैंने कर दिया है। अब मैं मेरे मोबाइल को दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरे मोबाइल को दोबारा शेयर करता हूँ और आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ये प्रोफाइल डिलीटेड मिलेगी। शेयरिंग, मेरा मोबाइल आ गया, स्क्रीन पे दिखने लग गया। हाँ जी भैया। हाँ, अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक प्रोफाइल बनाई थी। एक कहाँ थी, ये देखो, यहाँ थी वो प्रोफाइल, या योनो ऐप के साइड में। तो मेरे मोबाइल से कंपनी का डाटा रिमूव, मतलब वहां से मैंने किया, ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव किया, कहीं पर भी अब नहीं दिख रहा। देखो ना, इसमें है जो ब्रीफ केस एक बॉक्स बन के आया था ना ऐप का, तो यहाँ से बैठे बैठे ही आप पूरे के पूरे इसको मैनेज कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी भैया। चलो नेक्स्ट, अब कल आगे इससे आगे करेंगे कि किस तरीके से